नमस्कार, मैं हूं अतुल रावत। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम महिंद्रा प्रेजेंट्स तकनीक से तरक्की की ओर। तकनीक ने अब खेती को फायदे का सौदा बना दिया है। अब भारत के किसान हाईटेक हो चुके हैं। अनाज की मंडियों की जगह अब किसान ऑनलाइन अपनी फसलों को बेच रहे हैं। पिछले 2 सालों में तकनीक के जरिए भारतीय किसानों ने तरक्की की राह पकड़ी है। किसानों को अब अपनी समस्याओं का समाधान और कृषि संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। दरअसल दुनिया भर में मशहूर ट्रैक्टर कंपनी महिंद्रा ने किसानों के लिए एक खास मोबाइल ऐप इजाद किया है जो भारतीय किसानों का सहारा बनेगा। ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहां हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी और सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इससे एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे पीछे छूट सकता है। दुनिया भर में मशहूर ट्रैक्टर कंपनी महिंद्रा ने किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक खास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है माई एग्री गुरु ऐप। ये ऐप किसानों को आधुनिक खेती के बारे में शिक्षित करेगा। इससे किसानों के साथ साथ कृषि व्यापारियों को भी मदद मिलेगी। महिंद्रा मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। निश्चित रूप से मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि इसके माध्यम से माई एग्री गुरु मेरा कृषि का ये शिक्षक है। वास्तव में इसके अंदर तमाम प्रकार की जानकारी किसानों को मिल पाएगी, नई टेक्नोलॉजी। तो ये मोबाइल ऐप के माध्यम से किसानों को बहुत लाभ होगा। माई एग्री गुरु ऐप देश भर के लगभग सभी बाजारों में फसलों के दामों की जानकारी देगा। साथ ही इस ऐप के जरिए नई तकनीक और कृषि से जुड़े शोध के बारे में किसानों को आसानी से बताया जा सकेगा। माई एग्री गुरु ऐप के इस्तेमाल से किसानों को अपनी समस्याओं का समाधान भी मिल सकेगा। इसके अलावा किसानों को मौसम के बारे में जानकारियां मिलेंगी और वो अपने फसल को सुरक्षित रख पाएंगे। इसके अलावा कृषि एक्सपर्ट इस ऐप के जरिए किसानों को नई तकनीक के बारे में अवगत करा सकेंगे। माई एग्री गुरु ऐप की खासियत है कम्युनिटी वैलिडेशन मॉडल को तैयार करना, जिसकी मदद से किसान किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं और एक दूसरे से जुड़कर एक मजबूत कड़ी की नींव रख सकते हैं। इस ऐप की सबसे बेहतर बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म किसान और कृषि एक्सपर्ट्स के लिए बिल्कुल मुफ्त है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में काम करने से अशिक्षित किसानों को काफी सहारा मिल रहा है। हम ये अहम जानकारी आपको दे दें कि इसे गूगल प्ले स्टोर के जरिए आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। हमारा देश मोबाइल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। मोबाइल की पहुंच गांव-गांव तक हो रही है, जिसके चलते मोबाइल ऐप्स इस्तेमाल करने वाले किसानों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इन ऐप्स ने किसानों की तरक्की में अहम भूमिका अदा की है। इंटरनेट को लेकर किसानों की बेरुखी और झिझक अब खत्म हो रही है। जहां एक तरफ हमारे देश के किसानों को सूखे और बाढ़ का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ उचित मार्गदर्शन, मदद, सही तरह से लोगों का साथ मिलना अपने आप में पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। साथ ही उसके समय की बहुत बर्बादी होती है। सही ज्ञान की कमी की वजह से कई बार किसान सामान खरीद लेते हैं जिसकी उसको जरूरत नहीं होती और कई बार जानकारी ना होने के चलते उसको अपने सामान की उचित मूल्य से बहुत कम दाम में बेचना पड़ता है। माई एग्री गुरु ऐप एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन के सामने आया है जो इन सभी परेशानियों से किसानों को छुटकारा दिलाने में लगा है। कृषि को आगे बढ़ाने के लिए फार्मर्स के पास अभी कमी है, वो है होलिस्टिक नॉलेज, ओवरऑल नॉलेज। हमें इनपुट्स कहाँ डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, हमें कौन सी खेती करनी चाहिए,
हमारा जो आउटपुट आता है उसको हम कहाँ ले जाके बेचें, आज मौसम क्या होने वाला है, जो हमारी बीमारी हो गई है किसी खेती में तो उसको हम किस तरह से ठीक करें, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो हम माई एग्री गुरु में एक साथ ला रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के चलते किसानों और कृषि विशेषज्ञों को एक साथ लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से किसानों को नई जानकारी और आधुनिक तकनीक से जोड़ा जा रहा है। साथ ही किसानों और विशेषज्ञों के बीच विश्वास का एक नया रिश्ता बन रहा है। सबसे ज़्यादा जो किसान के लिए फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि उसको अपनी खेती के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, क्योंकि खेती जो है अब स्पेशलाइज्ड हो गई है। आपको एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। तो ऐप्स बन गई हैं जिसमें कहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इस प्लेटफॉर्म पर किसान अपने मन की बात खुल कर रखते हैं। इसके अलावा नई तकनीक के जरिए उन्हें पैसा कमाने का अवसर भी मिल रहा है। माई एग्री गुरु एप्लीकेशन में खेती बाड़ी करने में जो असुविधा प्राप्त होती थी उससे बहुत निजात मिली है, और मैं इसके माध्यम से मौसम की जानकारी, मंडियों के भाव और कीट व्याधियों की समस्याओं से निजात मिली है मुझे। मैं माई एग्री गुरु ऐप का इस्तेमाल करके अपने पिताजी को खेती की तकनीकें बताती हूँ। मैं अपने पिताजी को दूसरे किसानों से बात करवाती हूँ, जिससे उनकी खेती में लाभ होता है। इस ऐप के जरिए फसलों से जुड़ी हर अहम बात को ध्यान दिया जाता है, फिर चाहे वो आधुनिक तकनीक से फसल उगाने के नए तरीके हों या फसल की जांच करें। इसके अलावा इस ऐप के जरिए बाजारों में फसल के भाव से भी किसान जानकारी ले रहे हैं। माई एग्री गुरु ऐप जो है, जैसे मौसम की जानकारी, मंडी भाव और चर्चा, जैसे अन्य किसानों से चर्चा मंच के हिसाब से अपन अन्य जैसे प्रांतों में जो फसल करते हैं उसके बारे में जानकारी, कैसे क्या करते हैं वो भी मिल जाती। और एक्सपर्ट की राय, समय समय पर कीटों का प्रबंधन के लिए एक्सपर्ट की राय ले लेते हैं। फसल में कीड़ा लगने पर किसान इस ऐप के जरिए फसल की फोटो खींचकर भेज सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक इन तस्वीरों के जरिए किसानों को बेहतर फसल उगाने की सलाह देते हैं। मेरी एक समस्या थी, मेरे खेत में डालर चने हुए लगे हुए थे, वो उमस रहे थे, मतलब सूख रहे थे। तो मैंने ऐप पे डाउनलोड किया और एक किसान से मैंने सुझाव लिया, अलीराजपुर वाले किसान से मैंने सुझाव लिया कि मेरे खेत में जो चने उमस रहे हैं, जो सूख रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए मेरे को, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने उस समस्या के लिए मेरे को कुछ दवाइयाँ बताई और उसके लिए उसका निराकरण किया। तो मैंने वो दवाई वगैरह डाल के अपने खेत की सुरक्षा की उसके लिए। इस ऐप में मौसम विभाग का खासा योगदान है। इसके चलते अलग अलग क्षेत्रों में मौसम विभाग की मदद से मौसम की चेतावनी दी जाती है, जिससे किसानों को बारिश, आंधी का अंदाजा पहले से ही हो जाता है। खेतों में दवा छिड़कना किसानों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब किसानों के इस काम में हाथ बटाने के लिए उन्हें भरोसेमंद साथी मिल गया है, और ये साथी है ड्रोन। ड्रोन एक ऐसी मशीन है जो चंद मिनटों में पूरे खेत में दवा छिड़क देती है। इससे किसानों का वक्त और मेहनत दोनों में छूट मिल रही है। खेती के क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग की असीम संभावनाएं हैं। इस तकनीक का उपयोग खेतों को मॉनिटर करने, मुनाफा बढ़ाने और पैसा बचाने के लिए किया जाता है। ड्रोन ये पता लगाने में मदद करता है कि किस क्षेत्र में कीटनाशक दवाएं, पानी या उर्वरक का उपयोग जरूरी है। ड्रोन कैमरा ये पता लगाता है कि कहां नाइट्रोजन लेवल कम और किस क्षेत्र का विकास कम हो। मॉनसून के सीजन में मजदूर आसानी से नहीं मिलते, और मिलते भी हैं तो मजदूरी इतनी ज्यादा होती है कि खेती करना महंगा पड़ जाता है। अब इस ड्रोन की मदद से घंटों का काम मिनटों में किया जा सकता है। वहीं फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव जोखिम भरा होता है। कीटनाशकों के असर से किसानों को गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होने की आशंका है। कई बार किसानों की जान भी चली जाती है।
सबसे ज्यादा मुश्किल गन्ना, ज्वार, बाजरा, अरहर जैसी ऊंचाई वाली फसलों में आती है। ड्रोन सभी फसलों पर छिड़काव करने में सक्षम है। 1 एकड़ के जिस खेत में 2 मजदूर दिन भर का समय लेते हैं, वहीं ये काम ड्रोन सिर्फ आधे घंटे में कर देता है। एक बार में तकरीबन 5 से 7 लीटर कीटनाशकों के साथ ये ड्रोन उड़ान भर सकते हैं। ड्रोन से आने वाले तूफान का पता लगाया जा सकता है। आने वाले 10 सालों में दुनिया की बढ़ती आबादी का पेट भरना बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिक लगातार ऐसे तरीकों की खोज कर रहे हैं जिनसे फसल की पैदावार बढ़ाई जा सके। इसलिए सेंसर तकनीक से काफी उम्मीद की जा रही है। किसानों को सही समय पर सही फसल और उचित पैदावार पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन यह आसान नहीं। इस दिशा में सबसे पहला काम रिसर्चरों के हिस्से में आता है। इन दिनों विशेष ध्यान है कारगर तकनीक तैयार करना। जैसे जैसे नई विधियाँ आती गई, नई टेक्नोलॉजी, नई बीज आते गए और नई खाद आते गए, नए पानी देने का तरीका आता गया, इस तरह से हमारी बढ़ोतरी हुई। प्लांट प्रोटेक्शन जो कि कीटाणुओं को या रोग रहित कृषि करने की, इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर जाने लगा। तो जो कि बाहर से हम चीज़ें डालते हैं खेती में, उनका ज़्यादा बढ़ाव हुआ और उससे हमारी पौधे की जेनेटिक संरचना के आधार पर उसके गुण तय होते हैं। इन्हीं से तय होता है कि फसल एक खास तरह की मिट्टी और मौसम के आधार पर कितनी तेजी से बढ़ेगी। वैज्ञानिक इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि पौधों को मिट्टी से कितना फायदा हुआ है। किसी एक खेत की खूबियां अलग अलग समय में अलग अलग होती हैं। मिट्टी पर ही ये भी निर्भर करता है कि पौधे को कितनी नमी और कितना पोषक तत्व मिलेगा। ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, चाहे सेंसर बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम्स हों, ड्रोन के एप्लीकेशंस हों, और बहुत तेज़ी से और अच्छी गुणवत्ता से चीज़ों की पहचान करना, जो मिट्टी में या फसल में परिवर्तन हो रहे हैं, इनको पहचानना और उनके हिसाब से डायग्नोसिस करके किसानों को सॉल्यूशंस देने में ये तकनीकें भविष्य में बहुत कारगर होंगी। किसानों के लिए एक और बड़ी समस्या फसल को बर्बाद करने वाले कीड़े हैं। इन्हीं कीटों को ढूंढने के लिए एक खास तरह के सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रकाश की तरंगों को मापता है। उसी सेंसर की मदद से देश के वैज्ञानिक इस तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी किसानों के लिए जुटाने में मदद कर रहे हैं। फसल को कब, कितनी और किस चीज की जरूरत है, बिना तकनीक के किसानों के लिए एक साथ सारी परिस्थितियों को भांप पाना मुश्किल हो जाता है और कई बार फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन सेंसर तकनीक इस दिशा में उम्मीद लेकर आई है। खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए इसे बेहतर करने के लिए सरकार और कृषि वैज्ञानिक लगातार कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं कोशिशों में से एक है किसानों के लिए कैशलेस सुविधा। कैशलेस सुविधा और ई मंडी ने खेतों में लहलहाती फसलों को बिना बर्बाद हुए सही जगह पहुंचाया, जिससे हमारे किसान कामयाबी की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। तैयार फसल को मंडी तक पहुंचाने के लिए किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कैश मनी की। हाथ में रुपए हैं तो आप उत्तम बीज खरीद सकते हैं, पैसे हैं तो आप अपनी तैयार फसल को मंडी तक पहुंचा सकते हैं, पैसे हैं तो आप खेती से जुड़ी मशीनों को खरीद सकते हैं। बिना कैश के किसान को अपनी मेहनत का हक हासिल करने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन किसानों के लिए चलाई गई कैशलेस सुविधा ने किसानों की नई परेशानियों को अब हल कर दिया है। किसान की खेती से जुड़ी किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अब किसान अपने खेत में खड़े खड़े ही पैसों का ट्रांजैक्शन कर सकता है। अगर किसानों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो साधारण मोबाइल से भी कैशलेस लेन देन किया जा सकता है। एक्सपर्ट का मानना है कि डिजिटल मनी या कैशलेस फैसिलिटी से किसानों और सरकारी संस्थाओं दोनों को फायदा मिलेगा।
इससे बिचौलिए दूर रहेंगे और इसका सीधा फायदा किसानों तक पहुंचेगा। वहीं ई मंडी ने भी किसानों की तरक्की की रफ्तार को दोगुना कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक मंडी या ई मंडी में किसान बिना किसी मदद से अपनी फसल को सही दामों पर बेच सके। ई मंडी के जरिए देश भर की मंडियों के दाम ऑनलाइन आने से किसानों को अपनी फसल का बेस्ट प्राइस तय करने में मदद मिलती है। सरकार ने किसानों को मंडी से जुड़ने के लिए ई मंडी की शुरुआत की। जो इंटरनेट मार्केटिंग शुरू हो गई है ऑनलाइन, उसका भी ये है कि एक तो जो पुराने ज़माने की मार्केटिंग है उसमें काफ़ी धोखा था। उसमें सामने चीज़ नहीं आती थी कि कितना मोल देना है या नहीं, लेकिन जब ईमेल करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, तो कंपटीशन भी आपके सामने है, चीज़ भी आपके सामने, कौन सी क्वालिटी के लिए बोल रहे हैं, प्राइस कितनी दे रहे हैं, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी है, धोखे का स्कोप नहीं है। और उसमें फार्मर्स को पूरी कीमत मिलने का स्कोप है। आगे बिचौलिया बहुत ज़्यादा खा जाता था। इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद किसानों को अनाज की खरीद फरोख्त में मदद मिल रही है, जबकि इससे पहले किसानों को ये पता ही नहीं चल पाता था कि उनकी फसल कितने दामों पर बिकेगी। ऐसे में मंडी में उन्हें कम भाव में ही अपनी फसल बेचनी पड़ती थी, लेकिन अब किसान को घर बैठे ही पता चल जाएगा कि उनकी उपज का बाजार में क्या भाव और कितने दाम मिलेंगे। अब वक्त बदल चुका है। आधुनिक खेती के जरिए किसानों की तरक्की के रास्ते खुल गए हैं। अब किसान बेहतर फसलों का उत्पादन कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश दुनिया के पटल पर कृषि के क्षेत्र में इतिहास कायम करेगा।